Welcome to the lecture series of Theory of Automata and Formal Languages. If you like my channel, then please subscribe it. Today, we will design a PDA for language L is equal to a ki power n b ki power 2n, where n is greater than 0. If L is equal to a ki power n b ki power 2n, where n is greater than 0 is given, then n will be greater than 0. That means minimum n value will be 1. अगर हम n की 1 वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या मिलेगी, a b की पावर 2, जो कि आपकी ये होगी. अगर हम यहीं पर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो a की पावर 2 b की पावर 4 मिल जाएगी. इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 3 रखते हैं तो a की पावर 3 और b की पावर 6 मिल जाएगी. इस तरीके की स्ट्रिंग मिलेगी. नाउ अगेन वी विल डिजाइन अ पीडीए जो हम डिजाइन करेंगे उसको हम फिर से चेक करेंगे कि बाय एम्प्टी स्टैक बन रही है कि. नाउ वी विल डिजाइन अ पीडीए फॉर दिस एग्जांपल, राइट. अगर हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग को चूज कर लेंगे, l इज इक्वल टू डबल ए और 4 टाइम्स b. हमने एक स्ट्रिंग यहाँ पर चूज कर ली है जिसकी हेल्प से हम लोग अपना पीडीए डिजाइन कर पाएंगे. तो स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं इस लैंग्वेज को अगर मुझे सॉल्व करना है तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा. सिमिलरली अगर हम बात करें a जितने हैं उससे डबल हमारे पास b होंगे, तो हम यहाँ पर क्या लॉजिक लगा सकते हैं, जितने भी a हमें मिलेंगे एक ए पुश कराने की जगह पे हम यहाँ पर 2 ए पुश कराते चले जाएंगे. तो जितने ए हम रीड करेंगे उससे डबल ए हमारे स्टैक में आ जाएंगे. और जब हम बी को रीड करेंगे तो एक ए को हम पॉप करते चले जाएंगे और लास्ट में हमारे स्टैक में Z0 बचेगा. तो इस तरीके से हम इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा सकते हैं. तो यहाँ पर हम इस लॉजिक को यूज कर रहे हैं. अगर हम इस लॉजिक को यूज करेंगे तो आपके पास एक एम्प्टी स्टैक गिवन होगी जिसका इनिशियल एलिमेंट Z0 गिवन होगा, राइट. अगर हम इसका पीडीए डिजाइन करते हैं तो एक Q0 होगा, Q1 हम स्टेट में पहुंचेंगे. साथ में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ए रीड किया, Z0 स्टैक के टॉप में होगा. ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम फर्स्ट ए को रीड कर रहे होंगे तो स्टैक के टॉप में Z0 ही होगा. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डबल ए Z0 को पुश कर दे रहे हैं. डबल ए Z0 को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि Z0 यहाँ से आपका पॉप हो चुका होगा तो Z0 को दोबारा रखना होगा. और एक ए रीड कर रहा हूं तो एक ए की जगह पे हमें 2 ए को पुश कराना है. तो इस तरीके से हमने कर लिया. तो पहला ए रीड हो चुका है. अगर दूसरा ए रीड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यही काम हम दोबारा करेंगे, बट हम यहाँ पर सेल्फ लूप लगा देंगे. क्यों सेल्फ लूप लगाएंगे, यहाँ पर तो हमने स्टेट चेंज की थी. क्यों की थी, क्योंकि हमारा वर्क चेंज हो रहा था. तो अगर वर्क चेंज हो रहा है और कहीं पर भी हमें चीजें देखनी है, दूसरी चीज यहाँ पर हमें देखना है कि एक ए को तो मुझे रीड कराना ही पड़ेगा. तो हमने एक ए को रीड कराने के बाद स्टेट चेंज कर दिया. इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सेल्फ लूप लगा देंगे. यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड ए को रीड करेंगे और स्टैक के टॉप में हमारे पास क्या मिल रहा होगा, ए मिल रहा होगा. अगर स्टैक के टॉप में मुझे ए मिल रहा है तो हम क्या कर सकते, तो हाँ, यहाँ पर हमने देखा कि ट्रांजिशन फंक्शन यूज हो गया. तो स्टैक में क्या होगा कि 2 ए आपके इंसर्ट कर दिए जाएंगे. तो 2 ए आपके यहाँ पर पुश हो चुके हैं. साथ में इसका हम लोग ट्रांजिशन फंक्शन भी देख सकते हैं. ट्रांजिशन फंक्शन आपका इस तरीके से डिजाइन किया जा सकता है. राइट नाउ अगर हम बात करें तीसरे ए की, जब दूसरे ए की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा ए जब हम रीड करेंगे तो यहाँ पर हम सेल्फ लूप बना देंगे. और उस टाइम जब हम सेकंड ए को रीड कर रहे होंगे तो स्टैक के टॉप में क्या होगा, ए मुझे मिलेगा. तो उसका प्रोडक्शन, उसका ट्रांजिशन फंक्शन इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए कॉमा ए. और यहाँ पर ट्रिपल ए लिखा है. ट्रिपल ए क्यों लिखा है, क्योंकि ये ए जो पॉप होगा वो दोबारा इंसर्ट होगा और एक ए की जगह पे मुझे 2 ए इंसर्ट करने हैं. तो यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं. जब हम इस प्रोडक्शन रूल को इस एग्जाम्पल में यूज करेंगे तो हमारे स्टैक में क्या हो जाएगा, 2 ए फिर से इंसर्ट कर दिए जाएंगे, राइट. तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन रूल बन जाएगा इस तरीके से. तीसरा हम लोग क्या करेंगे, जब हम थर्ड अल्फाबेट को देखेंगे जो कि हमारा बी होगा, जब हम थर्ड अल्फाबेट बी देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ए वाला काम हो चुका है. अब वर्क फिर से चेंज हो रहा है तो हमें स्टेट चेंज करनी पड़ेगी. साथ में हम यहाँ पर देखेंगे जब हम बी को रीड कर रहे हैं तो स्टैक के टॉप में क्या होगा, ए होगा. और उस ए को मुझे क्या कर देना है, पॉप करा देना है. अगर पॉप करा देना है तो यहाँ से पॉप हो चुका है और मैं कुछ दोबारा पुश नहीं करूंगा तो ये चीज आपकी पॉप हो जाएगी. पॉप होने के बाद हमारे स्टैक में केवल 3 ए बचेंगे, राइट. जब हम 3 ए बचेंगे तो इसका हम प्रोडक्शन रूल भी लिख सकते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन लिख सकते हैं. ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा, Q1 b a इज इक्वल टू Q2 एप्सिलॉन. सिमिलरली अगर हम बाद के बी की बात करें तो बाद में बहुत सारे बी आ रहे होंगे. उन बी को के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेल्फ लूप बना देंगे. सेल्फ लूप बनाने पे क्या होगा, बी कॉमा एक टेंडिंग्स टू एप्सिलॉन, सेम वर्क कर रहे हैं जो हम पहले भी कर रहे थे. यहाँ पर अगर हम दूसरे ए की बात करें तो दूसरा ए आपका यहाँ से पॉप हो चुका होगा. सिमिलरली तीसरा बी जब हम रीड कर रहे होंगे तो इसकी वजह से इस ए को हमें पॉप करा देना होगा. तो इस फंक्शन को हम दोबारा यूज करेंगे और ए आपका यहाँ पर पॉप हो जाएगा. सिमिलरली हम दूसरा फिर से फंक्शन देखते हैं कि लास्ट में जो बी बचा है इस बी को फिर से हम रीड कराते हैं तो क्या होगा,
इस बी को रीड करेंगे तो इस ट्रांजिशन फंक्शन को हम दोबारा यूज करेंगे और ये आपका यहाँ से पॉप हो जाएगा। अगर बाय चांस अब भी और बचे होते तो ये प्रोडक्शन रूल तब काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे स्टैक में जो टॉप एलिमेंट है वो अब Z0 है। अगर Z0 गिवन है तो ये फंक्शन यूज नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर मुझे पता है कि हमारी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी होगी, जो कि जनरली हमारी खत्म हो चुकी होगी क्योंकि हमने उसी तरीके से लॉजिक को सॉल्व किया है, तो लास्ट में जो हमें मिलेगा वो मिलेगा एप्सिलॉन। जब हमें एप्सिलॉन मिलेगा तो हम इस एप्सिलॉन मिलने के बाद स्टैक में क्या होगा, टॉप में Z0 होगा, तो स्टैक में Z0 को हम पॉप कराएंगे और दोबारा पुश करा देंगे और हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे, जो कि हो गया एप्सिलॉन कॉमा Z0 टेंडिंग्स टू Z0 और हम फाइनल स्टेट में पहुंच गए, जिसका ट्रांजिशन फंक्शन हो जाएगा इस तरीके से। तो इसका हम लोग फंक्शन लिख सकते हैं और सारे पैरामीटर्स को दोबारा डिफाइन कर सकते हैं, जो कि आपके इस तरीके से डिफाइंड हो जाएंगे। तो ये आपका लॉजिक क्लियर हुआ? इफ यू लाइक माय लेक्चर देन प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।